की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार का आर्थिक भूगोल। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार में चकबंदी, बिहार में आपको देखेंगे खरीफ फसल, नकदी फसल, उसके बाद यहाँ का जो परियोजना है, इस तरह से जो भी सवाल बनेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि की भूमि जो है वो 60% से क्या है, कम है। तो आपको सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला बात है, उसमें जो सबसे कम है वो है आपको बिहार का। इसका आंसर हो जाएगा डी। भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भूमि सुधार अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1950 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम पारित किया गया 1956 में। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बीपीएससी में इस बार सवाल पूछा भी जा चुका है कई बार। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आप लोगों को पता है, ये जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसका हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा आपको सी, 64 का सी हो जाएगा। ठीक है। बिहार का वह जिला है जिसे 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है, यानी कि बिहार में वो ऐसा कौन सा जिला है जिसको 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है? ये आपको हो गया भागलपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है, यानी कि जो है खरीफ फसल नहीं है, उसमें पता करना है आपको। तो इसमें हो जाएगा आपको आलू। आलू क्या है? ये आपको खरीफ फसल नहीं है। अरहर, गन्ना, धान, ये सब क्या है? ये सब खरीफ फसल है। आलू आपको रब्बी के टाइम का, रब्बी की बुआई हो जाएगा। ठीक है। अगला है, बिहार में जायद फसल की बुआई कब की जाती है? जायद फसल आप लोग जानते होंगे जिसमें आपको साग सब्जी उपजता हो, तो जायद फसल आपको क्या होता है? मार्च जून में। अगला है, बिहार का मुख्य भोजन क्या है? बिहार का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो आपको चावल है। यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं? चावल। बिहार का देश के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? बिहार का जो है देश में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसमें आपको 6ठा स्थान है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? जौ की जो सर्वाधिक खेती है बिहार के आपको पूर्वी चंपारण में जो होता है सबसे ज़्यादा होती है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा लोग चावल खाता है, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद मक्का, इसलिए इस तीनों जो है एक साथ रहेगा। तो सबसे पहले चावल, गेहूँ, मक्का। अगला सवाल है कि केवाल और जलोढ़ मृदा निम्न में से किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मृदा जानी जाती है? केवाल और जलोढ़ मृदा जो है निम्न में से किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त, यानी उपयुक्त मिट्टी जानी जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा चना के लिए। चना के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसका हो जाएगा 72 का हो जाएगा सी। बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलें हैं, यानी बिहार में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलें हैं वो आपको ये सभी हो जाएगा। तिल भी होता है यहाँ, राई सरसों भी होता है, रिंडी भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का जो है बिहार में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपको हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? यानी कि चाय का जो उत्पादन होगा बिहार में सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो आप लोग जानते होंगे किशनगंज में, क्योंकि ये बंगाल से जो है आपका इसका सीमा लगभग जो है वहाँ पे लगता है, और बंगाल में भी आपको है जो आसाम, बंगाल उधर जो है चाय काफ़ी होता है, और बिहार का जो किशनगंज है वो चाय के लिए क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि कुक्कुट प्रजनन फार्म निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित नहीं है? तो ये आपको जो है समस्तीपुर में स्थापित नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है? यानी बिहार में जो सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है आपको दरभंगा में। दरभंगा जो है मछली उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष मछलियों के अंडों के उत्पादन तथा मत्स्य पालन की पद्धति की शुरुआत की गई? तो ये किया गया आपको वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में बिहार सरकार द्वारा जो है मछलियों के अंडों का उत्पादन तथा मत्स्य पालन की पद्धति का जो है शुरुआत किया गया 1975 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिवर्ष पशुओं की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है? ये आपको सोनपुर है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 53.53% विकसित किया जा चुका है। प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता है, यानी कि बिहार में जो कुल सिंचाई क्षमता है वो 53.53% विकसित किया जा चुका है। प्रदेश की जो है कुल सिंचाई
क्षमता कितना है, तो ये आपको इसका हो जाएगा 117.54 लाख हेक्टेयर। बिहार में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सर्वप्रमुख साधन यहाँ पर आपको नहर है। बिहार में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है वो नहर के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ये आपको 28% जो है केवल नहरों द्वारा बिहार में सिंचाई किया जाता है। कमला नहर कमला नदी से निकली गई है, बताइए कि निम्न में से किन जिलों की कृषि भूमि को सींचती है, यानी कि किन जिलों को इस कमला नहर से जो है फ़ायदा होता है, वहाँ का ज़मीन का पटवन होता है। सवाल ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा दरभंगा और मधुबनी, क्योंकि कमला बलान जो है वो दरभंगा और मधुबनी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा से इस सवाल को समझ में आ जाएगा। इसलिए कभी कभी बिहार का चाहे देश का एग्ज़ाम अगर तैयारी हो तो मैप का भी प्रयोग करना चाहिए। नदी नाले नहर, इससे आपको काफ़ी सवाल आपको पकड़ में आएंगे। अगला सवाल है, सकरी नहर से लाभान्वित जिले हैं। तो सकरी नहर से आपको इसमें पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। ये तीनों जिला जो है सकरी नहर से लाभान्वित होते हैं, पटना, गया, मुंगेर। ये भी मैप से आप पकड़ सकते हैं। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली गई है, यह निम्नलिखित में से किस जिले की भूमि को सींचती है। त्रिवेणी नगर। तो इस सवाल को आप भी कहीं ना कहीं आप इस सवाल को पकड़ने में कामयाब हो रहे होंगे। ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को जो है त्रिवेणी नहर सींचती है, क्योंकि यह गंडक नदी से निकली गई नहर है। ठीक है। अगला सवाल है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, यानी कि सारण की जो सिंचाई नहर है वो निकलती कहाँ से, वो भी गंडक से निकलती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है, तो बिहार की जो सबसे पुरानी नहर परियोजना है वो सोन नहर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कि बिहार के किस जिले में नहरों से सर्वाधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है, माने कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे नहरों से सर्वाधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो नहर से होगा आपको औरंगाबाद। बिहार का औरंगाबाद ऐसा जिला है जो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। कोसी परियोजना जो है ये आपको तैयार हुआ था 1963 में। 1963 में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ था। बिहार का कौन से जिले का सर्वाधिक क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, यानी कि नलकूप माने जो बोरिंग जिसको हम लोग कहते हैं अपना यहाँ के भाषा में, ये आपको किशनगंज में नलकूप से ज़्यादा पटवन होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन जिलों में कुओं से सिंचाई होती है, निम्नलिखित में से किन जिलों में कुओं से अधिक सिंचाई होती है। तो कुआं से जो होता है वो आपको सारण, सिवान, गोपालगंज। इसका हो जाएगा ए, सारण सिवान गोपालगंज, वहाँ पे कुआं ज़्यादा है। अगला सवाल है कि किऊल जलाशय परियोजना किन जिलों को सिंचाई की जाती है। किऊल जो जलाशय परियोजना है वहाँ पर जो है आपको मुंगेर और लखीसराय को जो है वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई होता है, क्योंकि किऊल जो है वो आपको दक्षिण बिहार की नदी है और किऊल जलाशय परियोजना वहीं पर है। इसको आप आराम से, इस सवाल को अगर आप देखते होंगे मैप को तो आप पकड़ने में कामयाब हो रहे होंगे। इसलिए हमने कहा था कि मैप का जो है प्रयोग बहुत ज़रूरी है। अगर मैप का यूज़ करेंगे तो काफ़ी सवाल को हम अध्ययन करने में सहूलियत प्रदान करेंगे अपने आप को। अगला है कि सुमेलित कीजिए, है ना। तो इसमें आपको सुमेलित करना है, जैसे दुर्गावती परियोजना कहाँ है, दुर्गावती आपको रोहतास में, इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है किऊल आपका हो गया मुंगेर में, अभी हम लोग पढ़े हैं। बागमती कहाँ है, तो ये आपको सीतामढ़ी में है। मुजफ्फरपुर भी इसी लगभग आसपास यहीं से गुजरता है। बरनार, वैसे मुजफ्फरपुर में आपको बूढ़ी गंडक है। बरनार कहाँ है, बरनार आपको जमुई में है। इसको ध्यान रखना है, यानी कि दुर्गावती रोहतास, किऊल मुंगेर, बागमती सीतामढ़ी, अब बरनार रहेगा तो जमुई। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज बिहार राज्य में उपलब्ध नहीं है। इसमें से कौन सा जो है बिहार राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो ये आपको क्रोमाइट जो है बिहार राज्य में उपलब्ध नहीं है। यूरेनियम बिहार में मिलता है, अभ्रक है, फेल्सपार है, लेकिन क्रोमाइट क्या है बिहार में नहीं मिलेगा। राज्य के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। राज्य बिहार जो है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर जो है आपको पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको रोहतास में। वहाँ पर जो है काफ़ी वहाँ पे सीमेंट उद्योग भी है। जमुई की चकाई पहाड़ी क्षेत्र किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जमुई का जो चकाई पहाड़ी क्षेत्र है, चकाई पहाड़ी क्षेत्र पहले है कहाँ, तो ये जमुई में है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना, चकाई पहाड़ी क्षेत्र जमुई का, तो ये आपको प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है।
बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस की खान पाई जाती है? यानी कि एस्बेस्टस जो होता है उसका खान बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको मुंगेर में जो एस्बेस्टस की खान पाई जाती है। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो बिहार के आपको जो है गया में भी अभ्रक मिलेगा, नवादा, मुंगेर, ये इसका हो जाएगा ये सभी। गया, नवादा, मुंगेर, इसमें क्या आपको है अभ्रक मिलता है। बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है? इसमें किस प्रकार का सेल, इसमें पाइराइट, ये आपको विंध्य क्रम के जो सेल वहाँ पे पाइराइट पाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी बारीकी से ध्यान से देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के किस स्थान पर लौह पाइराइट का कारखाना स्थित है? राज्य के किस स्थान पर लौह पाइराइट का कारखाना स्थित है? ये आपको अमझौर में है। अमझौर में जो है लौह पाइराइट का कारखाना स्थित है, अमझौर। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सरैया पहाड़ी एक सोरा उत्पादन क्षेत्र में यह स्थान किस जिले में स्थित है? सरैया पहाड़ी जो एक सोरा उत्पादन क्षेत्र है, सरैया पहाड़ी, यह स्थान बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको हो गया बिहार के गोपालगंज में पड़ता है, सरैया पहाड़ी गोपालगंज। बिहार में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको गया में। गया में काफ़ी मात्रा में यूरेनियम बिहार में पाया जाएगा। सुमेलित कीजिए, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ जिला का नाम दिया गया है। आप कौन सा खनिज किस जिला में उसको मिलाना है। चलिए पहला है अभ्रक। अभ्रक आपको कहाँ मिलेगा? अभ्रक आपको गया में। उसका स्वर्ण, स्वर्ण कहाँ है? ये स्वर्ण मिलेगा आपको मुंगेर में। उसके बाद क्या है, डोलामाइट। तो डोलामाइट आपको मिलेगा रोहतास में। पेट्रोलियम पूर्णिया में। पौसे पेट्रोलियम, पौसे पूर्णिया, डोलामाइट रोहतास में, स्वर्ण मुंगेर में, अभ्रक गया में। बिहार में प्रथम चीनी कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? बिहार में जो प्रथम चीनी कारखाना स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया आपको डचों के द्वारा। बिहार में डचों के द्वारा प्रथम चीनी कारखाना स्थापित किया गया। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया वर्ष 1903 में। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना वर्ष 1903 में किया गया। बिहार का निम्न में से कौन सा जिला पटसन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? यानी पटसन उत्पादन का प्रमुख केंद्र आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी हो जाएगा। जब पटसन की बात आएगा तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सभी में क्या होता है, पटसन होता है। अगला सवाल है, बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है? बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है वो कहाँ है? वो आपको है कटिहार में। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है? कटिहार में। राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है? राज्य में जो सूती वस्त्र का जो है किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ है? तो ये आपका हो गया है गया और भागलपुर में सूती वस्त्र का जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में जो स्थान आपका है वो तीसरा है। तीसरा स्थान पर क्या है? बिहार है तंबाकू उत्पादन। बिहार में चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र आपको जो है हम आपको बताए थे किशनगंज है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे सीमेंट के लिए आपको डालमिया नगर जो है काफ़ी फेमस है। अगला सवाल है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है बिहार में है। अगला सवाल है कि बरौनी तेल शोधन कारखाने का तेल शोधक पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपको कहाँ से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया नहरकटिया, असम से जोड़ा गया है। इसका 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नहरकटिया, असम। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये आपको मोकामा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी में ये सवाल कई बार रिपीट किया गया है। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है? ये आपको हो गया छपरा में। रेल पहिया कारखाना जब लालू जी आए थे, रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने ही इसका स्थापना किए थे। रेल कारखाना, रेल पहिया का, वो छपरा में उन्होंने स्थापित किए थे, जो लालू जी के द्वारा काफ़ी एक तरह से अद्वितीय काम ये किया गया है बिहार में। अगला सवाल है, बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको मुंगेर में है, काफ़ी फेमस है बंदूक के लिए। मुजफ्फरपुर स्थित नारायणपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर में जो नारायणपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो औषधि निर्माण के लिए। अगला है, बिहार में मेहसी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में मेहसी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको प्रसिद्ध है बटन के लिए। बिहार का जो मेहसी है वो बटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, उसके बाद फिर वही सवाल आ गया, इसको भी क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है,
अब हमको इसको क्या करना, मिलाना, एक तरफ जो है उद्योग का सूची, एक तरफ नगर का सूची है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, कागज़, कागज़ लुगदी कहाँ, कागज़ और लुगदी उद्योग डालमिया नगर में, बिल्कुल सही है। अगर सिगरेट भी दिलवालपुर में है, बिल्कुल ठीक है, दिलावरपुर में सिगरेट। प्लाईवुड हाजीपुर में, ये भी सही है। जूट पूर्णिया में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 2 3 4। कागज़ व लुगदी उद्योग डालमिया नगर, कागज़ व लुगदी उद्योग डालमिया नगर, इसको ध्यान रखना है। सिगरेट दिलावरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एक ही सवाल से आप बहुत सारे सवाल को पकड़ सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा बुझिए ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है जो काफ़ी सारे सवाल को एक ही बार में आप उसको पकड़ सकते हैं। अगला सवाल है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। माने बिहार से जो गुजरता है उसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 31 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका हो जाएगा 120 का क्या हो जाएगा, बी, NH 31। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपको कोलकाता से दिल्ली को। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। इसलिए 121 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोलकाता दिल्ली। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाला कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। पूर्वी और पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, तो ये आते हैं NH 28 तथा और NH 31। NH 28 और NH 31 जो है पूर्वी और पश्चिमी को जोड़ता है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी आपको 1860 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल बिहार में किस नदी पर निर्मित है। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल बिहार में किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको सोन नदी पर स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हम लोग जानते होंगे, ये आपको हाजीपुर में। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाजीपुर, 25 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब हम देखेंगे। अगला है कि पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है। पटना हवाई अड्डे को जाना जाता है आपको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 126 का क्या हो जाएगा, सी। पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पटना हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। गया स्थित हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो इसको प्राप्त हुआ वर्ष 2002 में। गया को हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, कब, वर्ष 2002 में दिया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग है जो बिहार से गुजरता है, ये गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो बिहार से गुजरता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या हुआ है लगभग 10,40,99,452 2011 के जनगणना के अनुसार। इसको ध्यान रखना आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10,40,99,452 है। अगला है कि बिहार की दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, तो इसका 25 पॉइंट आपको 4% है, 25.4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी BPSC में एक बार पूछा जा चुका है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 25.4%। इसको ध्यान रखना। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, ये आपको पटना हो जाएगा। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे गुजर बसर निवास करता है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। ये मधेपुरा में हुआ था और ये BPSC में सवाल पूछा जा चुका है 62वीं में। इसको आप ध्यान रखेंगे। बिहार का जनसंख्या घनत्व देश के सभी राज्यों में किस स्थान पर है, तो ये प्रथम है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है पूरे देश में प्रथम स्थान पर, इसलिए इसका हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, 1106। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपको शिवहर है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, शिवहर। राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है। राज्य में जो है पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है, बिल्कुल अलग अलग बताना है। राज्य में पुरुष साक्षरता दर 71.2 है, जबकि महिला 51.5%। इसको ध्यान रखना है, पुरुष का हो गया 71.2 और महिला का 51.5। 136 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है। माने बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार में,
जहाँ पे सबसे कम साक्षर लोग वो आपको पूर्णिया 137 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जहाँ पुरुष सर्वाधिक साक्षर है तो वो आपको रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो आपको रोहतास है। राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? माने राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? ये आपको 935 है। सवाल है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम बताइए। माने सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का जो है सही क्रम में उसको सजाना है, उसका सही क्रम क्या करना है, उसको बताना है। तो इसमें आपको जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपको सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा रोहतास, उसके बाद है भोजपुर, उसके बाद आपको आएगा मुंगेर और लास्ट में आएगा औरंगाबाद। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना। इसी तरह क्लास आगे भी अगर आप देखना चाहते हैं, अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम डालें अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर होते जाए। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हमें जो मेहनत हम कर रहे हैं हमको पता चले कि आप हम जो बता रहे हो कहाँ तक आप लोगों को मदद कर पा रहा है। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।